फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री फेज 1 का पार्ट नंबर 56। ठीक है, चलिए तो पार्ट नंबर 56 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस से कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज पार्ट नंबर 56। सो क्वेश्चन है, प्रूव दैट cot pi by 4 plus theta into cot pi by 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 1 बाई 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। अच्छा, इक्वल्स टू में तो निकालना है, मैं पहले आंसर लिखने वाला था। ओके, 10 पाई बाई 4 प्लस, इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, समझ में नहीं आ रहा ना। ओके, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 थीटा। तो 1 माइनस वाला जो पार्ट है, अच्छा चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको, एक बार ज़्यादा लिखना पड़ेगा और क्या है। 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 थीटा इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 थीटा। तो ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर पलटी मारेगा, ये ऊपर पलटी मारेगा। तो होगा क्या, 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 थीटा। ओके, आएगा क्या, ये आएगा क्या, आपको दिख रहा है ऊपर नीचे सेम ही चीज़ है। ठीक है ना, ऊपर नीचे सेम ही चीज़ है। तो ये कटेगा इसके साथ, ये कटेगा इसके साथ, आंसर होगा 1। ठीक है, आप लोग और एक चीज़ भी याद रखो, हाँ मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 10 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दिखेगा क्या आपको, इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखना, हाँ याद रखना इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस 10a बाई 2 इज इक्वल्स टू sec a। ओके, एकदम ही सिंपल है। इसको करने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग जिस मेथड से हम लोग करेंगे नहीं, पहले मैं वो समझा देता हूँ क्यों नहीं करेंगे हम लोग। जैसे 10a माइनस बी क्या होता है, पता है ना आपको, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। ओके, अगर मैं इस पूरे पार्ट को इधर खींच लूं और इसको इधर कर दूं तो क्या होगा, 1 प्लस 10a 10b इज इक्वल्स टू 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई वही चीज आएगा 10a माइनस b। ठीक है, ओके, अब यही चीज मैं बताना चाहता हूं। देखो, इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, हमको ऐसा ही कुछ निकालने बोला है। ठीक है, b इक्वल्स टू a बाई 2 पुट कर दो बस, और देखो क्या बनता है। देखो
1 प्लस 10a और 10b के बदले a/2 पुट करना है, a/2 इज इक्वल्स टू 10a माइनस 10a/2 डिवाइडेड बाई 10a माइनस b, यानी 10a माइनस a/2 कितना आएगा, a/2 आएगा। बट अभी ना मैं यहाँ से आपको सॉल्व करके नहीं बता सकता, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बता सकता, बिकॉज हम लोग अभी सक्षम नहीं है ना, नॉट कैपेबल, वी आर नॉट केपेबल। अगले सेशन में हम लोग केपेबल बन जाएंगे, ठीक है। वी आर नॉट केपेबल येट। गॉट इट। तो इंस्टीड हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, LHS से ही सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन a/2 बाई कॉस a/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस a/2 प्लस साइन a/2 डिवाइडेड बाई कॉस a/2। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए माइनस a/2, है ना। तो कॉस a/2 डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस a/2, ठीक है। तो इसमें कैंसिल किया जाएगा, कॉस a/2 कॉस a/2, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए। वी आर डन। दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है कॉस ए माइनस a/2, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -3/2, then prove that summation sin alpha equals to summation cos alpha equals to 0, ठीक है। तो देखते हैं पहले तो देखो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही बात है ना, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस cos 2 cos अल्फा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, इस 3 को इधर लेके आ जाओ, 3 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अभी मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ, आप लोग चकित हो जाओगे उस चीज़ को देख के, अभी नहीं, फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 + 1, 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो देखो अभी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस
बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कैसे? अब देखो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, और इसको ब्रेक करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, वो तो 1 बन गया। फिर यहाँ पे आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे आएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा मिलके हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और बाहर में एक 2। फिर यहाँ पे आएगा 2 साइन बीटा साइन गामा, यहाँ पे आएगा 2 कॉस बीटा कॉस गामा, 2 कॉमन ले लो, साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो गया, साइन बीटा माइनस गामा। तो अब मैं लिख सकता हूं, अब मैं ये लिख सकता हूं कि समेशन साइन अल्फा है ना, समेशन साइन अल्फा, सबको अल्फा ही मान लिया ना, सबको अल्फा ही मान लिया, या समेशन साइन थीटा भी आप बोल सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस समेशन कॉस अल्फा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सबके लिए, ओके। तो आपको पता है जब भी दो कोई पॉजिटिव चीज है, ये दोनों पॉजिटिव चीज है ना, क्योंकि स्क्वायर है, कब जब भी दो कोई पॉजिटिव चीज मिलके 0 होता है, इसका मतलब दोनों ही 0 है, दोनों 0 ही है। तो यानी समेशन साइन अल्फा इज 0 एंड समेशन कॉस अल्फा इज 0। दो कोई पॉजिटिव चीज मिलके 0 होना चाहिए। अब पॉजिटिव क्यों बोला मैंने, पॉजिटिव नहीं, बेसिकली 0 या 0 से ग्रेटर, ठीक है, 0 या 0 से ग्रेटर चीज मिलके होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। और स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इसलिए मुझे पता चल गया, ठीक है। मैं कैमरा ऑन कर देता हूं। तो स्क्वायर हो रहा है तो मुझे पता चल गया, है ना, ये स्क्वायर हो रहा है तो मुझे पता चल गया कि ये तो 0 या 0 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है, 0 या 0 से ग्रेटर ही होगा। तो अगर 0 या 0 से ग्रेटर होगा और ये दोनों को ऐड करके 0 बन रहा है, मतलब ये दोनों इंडिविजुअली 0 है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आप आज के सेशन के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।